आपने लास्ट प्रोग्राम में ये बड़ी कैटेगोरिक बात की थी कि एक हतमी किस्म का मैसेज इमरान खान साहब को रिसीव हो चुका है कि एस्टैब्लिशमेंट पर उनकी जो तनकीद है वो उसका सिलसिला बंद हो जाना चाहिए, बट ही इज नॉट लिसनिंग टू एनीवन। अगर आपके मैसेजेस हैं तो वो भी नहीं वो सुन रहे, और अगर उनको कोई मैसेज कन्वे हुआ है तो उन्होंने उसको भी नहीं सुना। अभी इस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम लगा रहे हैं साफ लफ्जों में। फवाद चौधरी को भी हमने देखा है, वो भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं या उनके रोल को डिस्प्यूटेड कर रहे हैं अभी भी। तो व्हाट डू यू थिंक, ये रेड लाइन अभी क्रॉस होनी है या होना बाकी है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, नामों से तो परहेज शुरू हो गया है। जैसे शुगर के पेशेंट को मीठे से परहेज करना पड़ता है, तो नाम तो हट गए अब, और ये एक अच्छी चीज है, मुस्बत चीज है, और यही उनको समझाया गया था। बाकी जो एस्टैब्लिशमेंट कह गए तनकीद, तो एस्टैब्लिशमेंट पे तो अगर आप बाय एंड लार्ज कैनवस देखें तो मुझे आपको समझ में आ रही है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट को फिर आप बहुत जगहों पर ले जा सकते हैं। आप ब्यूरोक्रेसी को भी एस्टैब्लिशमेंट डाल देते हैं, मीडिया को भी डाल देते हैं, अदलिया को भी डाल देते हैं, सबको डाल सकते हैं, तो वो जेनेरिक हो जाएगा। जनरलाइज कर दिया उस चीज को, विच इज गुड। आई थिंक द मैसेज इज बीन कन्वेड एंड वेल रिसीव्ड। अच्छा, अगर मुस्तकबिल में आप ये देखते हैं कि ये जो अभी जेनेरिक हुआ है, या जो आपके ख्याल में आपको लग रहा है कि एक मैसेज पहुंच गया और उन्होंने एहतियात बरतनी शुरू कर दिया है, अगर ये ज्यादा खुल के बातचीत होती है, रेड लाइन क्रॉस होती है, फर्ज कर लेते हैं, तो क्या होगा? देखिए जी, रियासत को जब आप कमजोर करने निकलते हैं तो फिर वो जमहूरी पार्टी और वो मुल्क खुद ही कमजोर हो जाता है। तो कोई भी इंसान, वो कितना बड़ा ही लीडर क्यों ना हो, वो कोई आसमानी मखलूक तो है नहीं, तो ना तो कोई पाकिस्तान से बड़ा है, ना कोई रियासत से बड़ा है। तो जो रियासत से टकराएगा उसका नुकसान खुद ही होगा, जो पाकिस्तान से टकराएगा उसका नुकसान भी खुद ही होगा। तो अभी तक नुकसान करते आए हैं, अगर अभी भी नहीं संभले तो आगे नुकसान ही होता चला जाएगा। आपने फैसल भाई कहा कि उनको मैसेज वेल रिसीव्ड हुआ है। वेल अगर रिसीव्ड होता तो फवाद चौधरी साहब ने बड़ी सख्त बातें की हैं, खान साहब ने भी कहा है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने कोई सबक नहीं सीखा। वो तो फिर बात तो वो कर रहे हैं, वो अटैक तो इस्टेब्लिशमेंट पर कर रहे हैं, अभी सिर्फ नाम लेना बाकी है। वो तो पहले भी आपको याद हो, जनाब बाजवा साहब का भी 7-8 महीने नाम नहीं लिया था, आजकल वो खुलकर बात करते हैं। तो अभी वो नाम नहीं ले रहे, ठीक है, जनरल साहब का, लेकिन बाकी बात तो खुलकर कह रहे हैं। सर, वो मैसेज तो रिसीव नहीं हुआ जो आपके बकौल उनको रिसीव हो गया है। देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि इंसान बड़ा रऊसा समझदार होता है। जब आपको ये पता हो जाए ना कि मैं उस जगह पे चल पड़ा हूँ जिस जगह पे मेरा नुकसान हो रहा था और मेरा नुकसान करवा दिया है, और सिर्फ हफ्ते और महीने और दिनों की बातें रह गई है, तो वो उस टाइम पे जब रिवर्स गेयर लगाता है तो उस टाइम तक लेट हो चुका होता है। तो ये एक तरीके से एक सुपर प्रोग्रामिंग चल रही है जिसके तहत उनको नजर आ रहा है, और अल्लाह ताला की जात तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों में वो फंस चुके हैं, उनको नजर आ रहा है, उनको खुद भी अंदाजा है कि वो दाखिली उनकी होने वाली है। तो एक मिक्स स्ट्रैटेजी का वो दिखा रहे हैं, लेकिन इट्स टू लेट। और प्लस ये कि कानूनी पेचीदगी में जब इंसान फंस जाता है तो उसमें आपको पता है, रऊसा आपको मुझसे तजुर्बा, आपको मुझसे समझ है, उसमें फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो कानून अंधा है हमारा, और जरा सी आंख खोल ले तो फिर तो आपको पता है कि आपने अगर सीधे हाथ से चाय नहीं पी हो तो फिर भी मुसीबत हो जाती है आपके लिए। अच्छा, आपका कराची से तल्लुक़ है सर। कराची में अचानक ड्रामेटिक एक सीन चेंज हुआ कि इतने बड़े फैक्शंस हैं जो एक दूसरे के साथ बोलने को तैयार नहीं थे, मेज़ पे बैठने को तैयार नहीं थे। वहाँ पे गवर्नर साहब हैं, वो जाते हैं, टसूरी साहब ओवरनाइट वो सारी चीज़ें ठीक कर लेते हैं। तो अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं, फवाद चौधरी साहब के जनाब कि ये तो सारा हमारी एजेंसीज बैठी हुई हैं, वो यही पॉलिटिक्स में आप मेडलिंग कर रही हैं, वो इनके यूनिट बनवा रही हैं, वो इनको आके मुतहद कर रही हैं। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है सर, ये कराची में जो ये चेंजेस आई हैं ये कौन करवा रहे हैं? देखिए रऊस साहब, ये तो एक अजीब सी बात है। अगर तहरीके इंसाफ को कोई बनवा सकता है और बना के आगे चला सकता है, तो कहीं भी कोई भी किसी को भी चला सकता है। ऐसा तो नहीं है ना किसी ने कसम खाई हुई है कि वो सिर्फ तहरीके इंसाफ ही को चलाती रहेगी। तो ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बड़ी नॉर्मल सी चीज है, लेकिन ये जो फ्रैक्शन थे वो इसलिए यूनाइट हो गए, और ये एक अटेम्प्ट 2017 में भी हुई थी। उस अटेम्प्ट के तहत मतलब सारे महाजर प्लेटफॉर्म पर अगर एक जगह आते हैं, अब देखने वाली चीज ये है कि आना अच्छी बात है, लेकिन उसके तहत वो क्या वोट पोल कर सकेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है आज के दिन तक। तो लेट्स सी। मेरे अपने ख्याल से कि अगर मेयरशिप के इलेक्शन हुए तो मेरा ख्याल है कि मुस्तफा कमाल साहब को चांसेस हैं कि उनको मेयरशिप मिल जाए।